हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट एक्सपर्ट। तो अभी हम बात करने वाले हैं शहीद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी में होने वाले गोवा और विदर्भा के बीच के मुकाबले की। दोनों ही टीम्स के अगर टूर्नामेंट देखोगे तो अभी तक ठीक ठाक गया है। गोवा का ज़्यादा बढ़िया रह गया है एज़ कम्पेयर टू विदर्भा। विदर्भा शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पा रही है। बट अगर आप देखोगे कि भैया जब भी रणजी ट्रॉफी होती है या दूसरा कोई कप होता है तो विदर्भा एक बहुत बढ़िया टीम है। यहाँ पर अभी हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेला जाएगा भैया गोवा और विदर्भा के बीच में होने वाला है एम्बरलड हाई स्कूल ग्राउंड इंदौर में। 12 बजे आपको मैच लाइव देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप देखो गोवा और विदर्भा एक दूसरे के खिलाफ आपको खेलती हुई दिखेंगे। गोवा 2 मैचेस जीती है, 2 मैचेस हारी है। ज़्यादा बढ़िया वैसे गोवा की परफॉर्मेंस नहीं रही है। विदर्भा की अगर आप बात करोगे तो भैया विदर्भा जो है अपने सारे के सारे मैचेस हारे हैं। जैसे मैंने आपको बताया गोवा से मतलब अगर आप देखोगे विदर्भा जो है बहुत नीचे है, गोवा विदर्भा से बहुत ज़्यादा ऊपर है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ वेदर रिपोर्ट की तो चांसेस जो हैं रेन के बिल्कुल भी नहीं है। बट हाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हाई है। ह्यूमिडिटी अगर आप देखोगे 53% की है। टेम्परेचर आपके पास 26 से 28 डिग्री सेल्सियस है। एक बहुत बढ़िया टेम्परेचर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर पिच रिपोर्ट की अगर आप बात करोगे तो स्कोर कितना 170 से 180 के बीच में अगर आप बना पा रहे हो तो आपके लिए आपकी टीम के लिए बहुत बढ़िया बहुत सेफ स्कोर है। बट अगर उससे नीचे कहीं पर है तो हो सकता है कि भैया रन चेज हो जाए। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की अगर आप बात करो 144 रन है जो पिछले 4 मुकाबले यहाँ पर खेले गए हैं। रिकॉर्ड ऑफ चेजिंग हो गया, 4 बार चेस करते हुए टीम जीती है। जैसे मैंने आपको बताया अगर आप 170 180 बना रहे हो तो आपके आराम से मतलब डिफेंड कर पाओगे। बट अगर आप उससे नीचे बना रहे हो, चारों मुकाबले में उससे नीचे ही बने हैं, तो इस वजह से यहाँ पर आराम से चेस भी हो गया है। अब गोवा की अगर मैं बात करूँ आदित्य कौशिक आपके पास है, अमित वर्मा, फिर उसका दर्शन मिसल आपके पास हैं, ई करकर आपके पास हैं, उसके बाद एल्मियो आपके पास हैं, लक्ष्य गर्ग आपके पास हैं, एम श्रीरू आपके पास है, ए सुनील आपके पास हैं, उसके बाद विजेश आपके पास हैं, सुयेश आपके पास हैं, स्नेहल आपके पास हैं। और अगर आप नीचे आओगे तो भैया गोवा देखो आप 2 मुकाबले जीते हैं, 2 हारे हैं। 2 जो हारे हैं वो हारे हैं एक सौराष्ट्र के खिलाफ, एक एमपी के खिलाफ। अब यहाँ पर अगर आप देखो आपके पास ई केरकर हैं 45 रन 38 और 32। एक बहुत बढ़िया पारी आपके लिए खेल कर देकर गए हैं। और कंसिस्टेंसी है एक मतलब बीच के एक मुकाबले में ही परफॉर्म नहीं कर पाए थे बट उसके बाद सारे के सारे मुकाबले में परफॉर्म करा है। आदित्य कौशिक 78 रन बढ़िया पारी रही है। ये सेकंड मुकाबला था इनका। उसके बाद अगर मैं बात करूं स्नेहल आपके पास है, ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस रही नहीं है। अमित आपके पास हैं 42 रन 23 और 22। एक ठीक ठाक परफॉर्मेंस इनकी रही है, आपको बढ़िया परफॉर्म करके दे रहे हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अमोघ सुनील आपके पास है 22 रन 5 रन और 7 रन। उसके बाद सुयश आपके पास है 48, एक मुकाबले में बनाया, 35 अपने पिछले मुकाबले में बनाए हैं। बढ़िया परफॉर्मेंस रही है पिछले मुकाबले में। उसके बाद डी मिसल आपके पास है। यहाँ पर अगर आप देखो आपके पास 14 रन के साथ 1 विकेट, 15 रन के साथ 1 विकेट। पिछले मुकाबले में विकेट आपको झटका कर देकर गया, साथ में आपको रन्स भी बनाकर देकर गया है। उसके बाद लक्ष्य गर्ग आपके पास है, एक बहुत बढ़िया पिक आपके लिए भैया, 2 विकेट चटका कर देकर गया आपको पिछले मुकाबले में और बहुत बढ़िया आपको परफॉर्म करके देकर गया है। क्योंकि गोवा का जो पिछला मुकाबला था वो हमने खेला था। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर हम बात करें भैया एम श्रीरू की तो 2 विकेट इन्होंने चटकाई हैं, 3 विकेट यहाँ पर विजय ने चटकाई हैं। फेलिक्स खेले थे पिछले मुकाबले में, 1 विकेट इन्होंने चटकाई। विजेश के ऊपर आप ध्यान देना क्योंकि विजेश अगर दोबारा खेलता है तो आपको बढ़िया परफॉर्म करके दे सकता है। हो सकता है अशोक डिंडा को ये वापस ले आए। अब यहाँ पर अगर आप नीचे देखोगे तो भैया आपके लक्ष्य हैं 4 ओवर में 2 विकेट, फेलिक्स आपके पास है 4 ओवर में 1, उसके बाद विजेश आपके पास है 3 ओवर में 3 विकेट, विशाल आपके पास है 4 ओवर में 1 विकेट, मलिक आपके पास है 4 ओवर में 2 विकेट। बढ़िया परफॉर्मेंस रही है प्लेयर्स की। अब अगर मैं बात करूं विदर्भा तो अक्षय आपके पास है, अक्षय वाखरे कैप्टन है। फिर उसके बाद अपूर्व वानखेड़े आपके पास हैं, उसके बाद अक्षय आपके पास हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे जितेश शर्मा आपके पास हैं, अक्षय आपके पास हैं। वही भैया 3-3 4-4 सेम नाम के प्लेयर हैं, अब करने वाले हैं मतलब ये। उसके बाद अगर मोहित रॉट आपके पास हैं, उसके बाद सिद्धेश आपके पास हैं, दर्शन नलकड़े, आदित्य ठाकरे, यश ठाकुर और यश राठौड़ आपके पास है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे चारों के चारों मुकाबले हार कर आए हैं। सिद्धेश वाट की परफॉर्मेंस बढ़िया रही है। अगर आप देखो तो भैया आपको कंसिस्टेंसी परफॉर्म करके दिया है। जितेश की अगर मैं बात करूँ 43 और 12। उसके बाद यश राठौड़ 36 रन। उसके बाद एम रॉट ने 12 रन के साथ 1 विकेट। पिछले मुकाबले में सिर्फ और सिर्फ 20 ही रन बनाए, ओवर करवाए बट विकेट नहीं चटकाई। उसके बाद अपूर्वा आपके पास से 26 रन। फिर उसके बाद करनेवार की अगर आप बात करो
इतना बढ़िया परफॉर्म ही नहीं कर रहा है। नलगढ़े पिछले मुकाबले में भैया विकेट ही नहीं चटका कर आपको देकर गया। उसके बाद यश ठाकुर आपके पास हैं, अगर आप देखोगे 1 रन यहाँ पर करा। आदित्य ठाकरे आपके पास है, इसने कंसिस्टेंट से दोनों मुकाबलों में 1-1 विकेट चटकाई है। और उसके अक्षय वाखरे आपके पास है 1 विकेट 1 विकेट। यहाँ पर अगर आप देखो आपके पास जो है डी नलगढ़े 3 ओवर में 1 भी विकेट नहीं। अक्षय आपके पास है। मोहित राउत ने 2 ओवर करवाए, 1 भी विकेट नहीं चटकाई। मेन बात यह अगर एक आधी विकेट चटकाया था तो एक बहुत बढ़िया पिक आपके लिए हो जाता। अक्षय करनेवार आपके पास है 2 ओवर में 1 भी विकेट नहीं। अक्षय वाखरे आपके पास है 4 ओवर में यहाँ पर 1 विकेट इसने चटकाई है। और आदित्य ठाकरे ने 4 ओवर में 1 विकेट चटकाई है। यही 2 प्लेयर जो आपको बढ़िया परफॉर्म करके देकर गए हैं। अभी यहाँ पर हम पूरी की पूरी टीम डिस्कस कर लेंगे। अपडेट जो भी आपको होगा वो आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। बट अभी के लिए यहाँ पर बेस टीम के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। एक आधे जो 2 प्लेयर आपको चेंज करने पड़ेंगे वो आप आराम से कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखो ई कर आपके पास है एक बहुत बढ़िया परफॉर्मर। फिर उसके बाद जे शर्मा आपके पास है। दोनों में से किसी को भी दोनों में किसी को भी ले सकते हो जिसका आपका मन करे। उसके बाद एस प्रभु देसाई आपके पास है। एस वॉट आपके पास है। वानखेड़े आपके पास है। वानखेड़े ने ठीक ठाक परफॉर्म करा है बट आप आराम से इसे ड्रॉप कर सकते हो अपनी टीम में से। जी सतीश आपके पास है। ए देसाई इज़ नॉट अ गुड पिक। ट्राई करना चाहते हो अपनी टीम में, ग्रैंड लीग में ट्राई करना। उसके बाद डी मिसेल आपके पास है। ए वर्मा आपके पास है। वाई राठौड़। फिर उसके बाद एन भूटे आपके पास हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखो दी नलगढ़े, ए वाखरे सब रखेंगे। अशोक डिंडा पिछले मुकाबले में खेला नहीं। एल गर्ग आपके पास एक बहुत बढ़िया पिक है। और वी प्रभु देसाई आपके लिए एक बहुत बढ़िया पिक है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बेस टीम बता देता हूँ। ये 7 प्लेयर तो आपकी टीम में होने ही चाहिए। अब इसके बाद आपके पास 4 प्लेयर का जो ऑप्शन बचता है उसमें जे शर्मा का एक ऑप्शन आपके पास रहेगा। यहाँ पर एस प्रभु देसाई। बट एस प्रभु देसाई का क्या है, पिछले मुकाबले में इसने 35 रन मारे थे और जो इसका पहला मुकाबला था उसमें इसने 40 रन मारे थे। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो वो ये उस हिसाब से बढ़िया है। बट अगर आप देखोगे पूरे टूर्नामेंट में इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं करा है। 2 टीम्स में ड्रीम टीम में आया है और 2 टीम्स में इन्हें इसे आना ही नहीं था क्योंकि 1-1 रन ही मारता था। यहाँ पर इसका 3 है ना, तो ये लगातार बैक टू बैक 1-1 विकेट ही 1-1 रन ही मार कर गया था। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपके पास ए वानखेड़े हैं। उसके बाद नीचे अगर आप आओगे ना, इनके नीचे कोई प्लेयर बढ़िया है ही नहीं। तो आप ऊपर के 3 ही ये ट्राई कर सकते हो। ऊपर के 3 ही आपके लिए बेस्ट रहने वाले हैं। अब यहाँ पर अगर आप ऑलराउंडिंग सेक्शन में आओगे, डी मिसल हर एक मुकाबले में विकेट नहीं चटका रहा है बट हाँ आपको विकेट चटका कर दे रहा है। एक मुकाबले में चटकाई, एक में नहीं, एक में चटकाई, एक में नहीं, ऐसा चल रहा है इसके साथ। अगर आप ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो और अभी के लिए सबके सब यही ट्राई कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हो। बट आखिरी में अगर आप आओगे तो भैया अशोक डिंडा पिछला मुकाबला खेला नहीं इसीलिए मैंने रखा नहीं। ए वाखरे आपके पास एक ऑप्शन रहेगा। नीचे आपके पास एक करनेवार या वाई ठाकुर या ए ठाकरे। मतलब ए ठाकरे ने एक ही 2 मुकाबले खेले हैं, दोनों में 1-1 विकेट चटकाई है। तो एक बहुत बढ़िया पिक आपके लिए हो सकता है। अब डी मिसल या नहीं तो ए वाखरे में से कोई एक प्लेयर आपको रखना है, जोन सा भी आपको बढ़िया लगे। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डी मिसल कैन बी अ गुड ऑप्शन। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ए ठाकरे की जगह ए वाखरे रख सकते हो अगर आप रखना चाहते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है बट एस वॉट कैन बी अ गुड पिक। वाइस कैप्टनसी की अगर मैं बात करूँ तो वाइस कैप्टनसी डी नलगढ़े आपको बढ़िया परफॉर्म करके दे सकते हैं। बट गोवा के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं जीतने के। तो उसके अगर मैं बात करूँ तो भैया आप ई कर को एज अ वाइस कैप्टन रख सकते हो। आपके ऊपर है कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी किसे देना चाह रहे हो। अब यहाँ पर सबसे पहली टीम की अगर मैं बात करूँ, कैप्टनसी दे रखी है, वो दे रखी है ई कर को वाइस कैप्टनसी। वाई राठौड़ को दे रखी है। वानखेड़े, एस वॉट, फिर उसके बाद एस प्रभु देसाई और एस कोटनाकर आपके पास हैं। कौशिक आपके पास हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे वर्मा को रखा हुआ है। वाखरे हैं, डी नलगढ़े हैं, फिर उसके बाद वी प्रभु देसाई हैं। पूरी की पूरी टीम आपके लिए स्मॉल लीग स्मॉल ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी टीम की अगर मैं बात करूं, ए वर्मा एज अ कैप्टन, नलगढ़े एज अ वाइस कैप्टन। उसके बाद ई कर आपके पास हैं। वानखेड़े आपके पास है। एस वॉट हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं एस प्रभु देसाई आपके पास हैं। वाई राठौड़, डी मिसल, एस करनेवार, वाई राठौड़ और वाई ठाकुर और उसके बाद एल गर्ग। पूरी की पूरी टीम आपके लिए ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगी। तीसरी और आखिरी टीम की अगर मैं बात करूँ, डिफरेंशियल पिक्स के साथ थोड़ी सी टीम है ये। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हो अपनी स्मॉल ग्रैंड लीग में ट्राई करोगे तो एक बहुत बढ़िया पिक आपके लिए हो सकती है। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दिए क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।